बाबा की बारात चली। अरे ऐसा बाराती न देखा ओ जट जिया करे धका धक जिया करे धका धक जिया करे धका धक जिया करे धका धक। सभी लोग आइए जिन लोगों ने बारात देखा है, अभी महाराज जी के मुख से आप लोगों ने सुना और देखा भी, कानों ने सुना है और आंखों ने देखा है। ऐसा बाराती न देखा ओ जग जिया करे धका धक जिया करे धका धक जिया करे धका धक जिया करे धका धक। ऐसा बाराती न देखा ओ जग जिया करे धका धक जिया करे धका धक। अरे कौनों के एक आंख कौनों के उहो ना, कौनों के एक आंख कौनों के उहो ना, कौनों के एक आंख कौनों के उहो ना, कौनों के एक आंख कौनों के उहो ना। अब जौना के कोना उता के टका टक जिया करे धका धक जिया करे धका धक जिया करे धका धक जिया करे जिया करे धका धक जिया करे धका धक। ऐसा बाराती न देखा ओ जग जिया करे धका धक जिया करे धका धक। ऐसा बाराती न देखा हो जग जिया करे धका धक जिया करे धका धक। ऐसे ऐसे बाराती, अरे कौनों के एक टांग कौनों के उहो ना, कौनों के एक टांग कौनों के उहो ना, कौनों के एक टांग कौनों के एको ना, कौनों के एक टांग कौनों के उहो ना। अरे जौना के एको ना कूदे फटाफट जिया करे धका धक 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 जिया करे धका धक। ऐसा बाराती न देखा ओ जग जिया करे धका धक जिया करे धका। ऐसा बाराती न देखा हो जग जिया करे धका धक जिया करे धका धक। अरे कौनों के एक दांत कौनों के कोना, कौनों के एक दांत कौनों के कोना, कौनों के एक दांत कौनों के कोना, कौनों के एक दांत कौनों के कोना। अरे जौना के कोना ओ पूरी काट काटा कट जिया करे धका धक जिया करे जिया करे धका धक जिया करे धका धक। ओ ऐसा बाराती न देखा ओ जग जिया करे धका धक जिया करे धका धक। ऐसा बाराती न देखा ओ जग जिया करे धका धक जिया करे धका धक। ऐसा बाराती न देखा ओ जग जिया करे धका धक जिया करे धका धक। ऐसा बाराती न देखा हो जग जिया करे धका धक जिया करे धका धक। अब बारात तैयार हो गई है, आप लोग भी तैयार हो जाइए, आनंद बहुत आने वाला है। अभी बारात तैयार है, चली नहीं है। अब सोचिए कि तैयार है तो इतना आनंद है, चल देगी बारात तो कैसा ना आनंद आएगा, और पहुंचेगी तो कैसी कैसी लीला होगी। जिस नगर में ऐसी बारात पहुंचे उस नगर का भगवान मालिक है। और अब बारात चले उसके पहले हमारे कुछ बाराती उपस्थित हैं भगवान शिव के, उन सभी बारातियों का हम स्वागत करते हैं। दिनेश भैया ने कुछ विशिष्ट बारातियों का अभिवादन किया है और उनके आने की सूचना दी है। वो विशिष्ट बाराती हैं देवेंद्र सिंह जी, नेरूल से आए हैं बाबा के बाराती बनके। हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर देवेंद्र सिंह जी का स्वागत करें जो नेरूल से उपस्थित हैं।
आज बाबा के बाराती के रूप में हम आपका अभिनंदन करते हैं देवेंद्र जी। अच्छा, देवेंद्र तो थे ही बारात में। देवेंद्र का मतलब होता है देवताओं के राजा, और देवताओं के राजा इंद्र तो अपना समाज लेके आगे आगे चल रहे थे, तो आप भी आ ही गए। हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और आपके पश्चात श्री राम जी गड़ा जी बोरीवली से आप आए हैं। राम जी भी थे बारात में, सूक्ष्म रूप में थे, क्योंकि इष्ट हैं एक दूसरे के, सेवक स्वामी सखा से पी के, ये दोनों एक दूसरे के सेवक हैं, स्वामी हैं और सखा हैं, और एक दूसरे के विवाह में सूक्ष्म रूप से रहते हैं। राम जी भी थे, तो आप भी आ गए हैं, हम आपका भी अभिनंदन करते हैं। दुर्गेश सिंह जी थे। दुर्गेश सिंह जी 90 फीट रोड साकीनाका से आप बाराती बन के आए हैं। हम दुर्गेश जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। देवी प्रसाद उपाध्याय जी, आपकी गरिमामयी उपस्थिति है, हम आपको प्रणाम करते हैं। हमको प्रणाम नहीं, भगवान को, भगवान को। बोली शंकर भगवान की, बोले दीक्षापूर्ति महादेव संकट मोचन भगवान की जय। बोले श्री पिंपलेश्वर महादेव सरकार की जय। बोले मुंबा देवी मातु की जय। दुर्गेश सिंह जी, आप भी, आपका भी स्वागत होगा। और देवी प्रसाद उपाध्याय जी, हम आपका भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हाँ, जैसा कि भैया ने बताया कि आध्यात्मिक कार्यक्रमों में, जागरण में और भगवान के भंडारे में और कोई भी आध्यात्मिक कार्य रहता है, आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, लेना भी चाहिए। प्रभु ने अगर कुछ दिया है तो उसका प्रयोग प्रभु के कार्य में होना चाहिए, ये यकीन माने। धन की 3 गति है, दान, भोग और नाश। अगर आप भोग करते हैं बहुत अच्छा, दान भी करते हैं तो पुण्य है, अगर दोनों नहीं होगा तो स्वतः नाश हो जाता है। ये शास्त्र कहता है, अगर प्रभु ने दिया है तो धार्मिक कार्य करना चाहिए, दान करना चाहिए, उचित पात्र देख के। अभिनंदन, स्वागत आप सबका। अब तैयार हो जाइए, बारात तैयार है, दूल्हा भी तैयार है। अब बारात चलेगी। तो गणों ने कहा कि प्रभु बारात भी तैयार है, आप भी तैयार हैं, अब आप चलेंगे कैसे? सवारी कहां है? किसी से उधार में मांग लेते, विष्णु भगवान से ही उनका मांग लेते। गरुड़ आज के दिन दुल्हा बैठ के गरुड़ पर उड़ते हुए चलते, कितना अच्छा होता। या कुबेर से पुष्पक विमान मांग लेते, आज के दिन हम लोग भी विमान पर बैठ जाते सब लोग, क्योंकि पुष्पक विमान ऐसा विमान है कि कितने भी लोग बैठ जाएं तो एक लोगों की जगह खाली रहती है। नंदी ने कहा कि जो लोग मांग के बर बनते हैं वो 2 दिन बाद बराबर हो जाते हैं, क्योंकि मांगा हुआ सामान तो वापस करना पड़ता है ना। नंदी को तैयार करो। कहता नंदी पर, बैल पर बैठ के चलेंगे? कहता हाँ, नंदी पर चलेंगे। कहता क्यों? कहता नंदी पर इसलिए चलेंगे कि नंदी हमारा सेवक है, रोज नंदी पर सवारी हम करते हैं, और आज विशेष दिन है, आज नंदी को छोड़ देंगे तो उसको कितना बुरा लगेगा। और स्वामी का ये धर्म होता है कि सेवक की भावनाओं का सम्मान करे। अगर कोई निस्वार्थ रूप से अक्षय भैया सेवा कर रहा है तो स्वामी का ये कर्तव्य है कि अपने सेवक का ध्यान रखे। भगवान शिव अपने सेवक नंदी का ध्यान रखते हैं कि नंदी पर चलेंगे। नंदी ने हमेशा सेवा किया है, आज के दिन नंदी को भुला नहीं सकते, नंदी के अलावा किसी वाहन पर नहीं बैठेंगे। एक दूसरा भी संकेत है। संत कहते हैं कि श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार वृषभ जो है, बैल, वो धर्म का स्वरूप होता है, और धर्म का स्वरूप है तो भगवान शिव धर्म पर आरूढ़ होकर के जा रहे हैं। मानो ये संकेत हो कि जब संसार से संबंध जोड़ने जाएं तो धर्म पर आरूढ़ होकर जाना चाहिए।
और धर्म रूपी नंदी के 4 पैर हैं। वो 4 पैर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले हैं। ये संकेत ये है कि धर्म रूपी नंदी के पैर के नीचे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष है। ये संकेत है भगवान शिव धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के स्वामी हैं। ये चारों उनके अधीन रहते हैं। जो भी भगवान शिव को भजता है, जो भी भगवान शिव का भक्त होता है, उसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए वृषभ पे सवार हुआ। हमारे बीच श्रीमान गया शर्मा जी का सौभाग्य हुआ है। आप अतिथि के रूप में छात्री महादेव और संकट मोचन ट्रस्ट की द्वारा आयोजित इस राम कथा में उपस्थित हुए हैं। भगवान आपका कल्याण करेंगे, हम आपका भी अभिनंदन करेंगे। लेकिन अभी आप राजे और जब तक कथा चले तब तक आपको रहना है। आप दुखी लोग हैं। सबसे बड़ा संकट ये है कि आपके पास टाइम ही नहीं होता। और बुरा मत मानिएगा, प्रेम तो है भगवान से, कई सारा काम भी है, दुनिया भर का काम है और प्रेम भी है, तो सोचते हैं कि अच्छा इस काम को थोड़ा सा डिले करते हैं और 5 मिनट वहां भी घूम लेते हैं। कथा में भी 5 मिनट घूम लेते हैं, आयोजन में भी भगवान के यहाँ भी 5 मिनट चलते हैं, फिर इस काम के लिए चलेंगे। भावना है रहने की, लेकिन मेरा निवेदन है कि अब आप आ गए हैं तो आपको जाना नहीं है जब तक आरती न हो जाए। अभिनंदन, स्वागत। अब क्या हुआ कि वृषभ पर बाबा सवार हुए। वृषभ पर सवार हो गए और जब सवार हुए तो सवार किसने कराया? इसमें भी एक बड़ी विचित्र घटना है। जब ये तय हो गया कि नंदी पर दुल्हा जाएगा, बाबा वृषभ पे चढ़ के चलेंगे, तो उनके एक दिव्य चक्षु गण ने कहा कि मैं बैठाऊंगा। दिव्य चक्षु जिनके नेत्र नहीं थे, ऐसे गण ने कहा कि बैल पर बाबा को मैं सवार कराऊंगा। सब लोग मान गए, भाई ठीक है चलिए आप ही सवार कराइए। तो दिव्य चक्षु थे, उनको दिखाई तो देता नहीं था। उल्टा बैठा दिया भगवान शिव को। जिस तरह नंदी का मुंह था उधर पीठ कर दिया, आज इधर पोंछ था उधर मुंह कर दिया, और पोंछ उठा के बाबा को पकड़ा दिया और बाबा ने पकड़ लिया। अच्छा देखिए कैसा स्वरूप बना, कैसी शोभा बनी। दुल्हा के बाराती विचित्र, दुल्हा का सवारी विचित्र, विचित्र ढंग से दुल्हा बैठा, दुल्हे का स्वरूप विचित्र। इसीलिए बाबा ने कहा कि जस दूल्हा तस बनी बराता। इस पूरे ब्रह्मांड में बराता शब्द का प्रयोग केवल भगवान शिव के बरातियों के लिए या उनकी बारात के लिए आया, और कहीं किसी की बारात के लिए बराता शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। जस दूल्हा तस बनी बराता। अच्छा उल्टा क्यों बैठे? उल्टा इसलिए बैठे, संत व्याख्या करते हैं कि उल्टा इसलिए बैठे क्योंकि वृषभ धर्म का स्वरूप है और संसार से संबंध जोड़ना है। विश्वास चला है श्रद्धा के तरफ, श्रद्धा का आमंत्रण है, श्रद्धा बुला रही है विश्वास को, पुकार रही है श्रद्धा विश्वास को। श्रद्धा रूपी भवानी के मन में विश्वास से मिलने की प्रबल उत्कंठा है, विश्वास चला है। तो विश्वास धर्म पर आरूढ़ होकर चला है, तो श्रद्धा के कुटुंबियों को पहले धर्म स्वीकार करना पड़ेगा, तब देवता का दर्शन होगा। पहले नंदी का स्वीकार होगा, पहले नंदी की पूजा होगी। सबसे पहले नंदी चलेंगे, पहले धर्म चलेंगे, उसके बाद देवता पीठ है। धर्म की पूजा करेंगे, धर्म को स्वीकार करेंगे तो देवता का दर्शन होगा। अगर धर्म का अनुगमन नहीं करेंगे, धर्म को स्वीकार करेंगे तो देवता का दर्शन और नहीं होगा। यह संकेत है। उसके बाद दुल्हा चले और बाराती चले। आमतौर पे यह होता है कि दुल्हा की सवारी सबसे आगे होती है और बाराती पीछे होते हैं। और ये बाराती जो है, कोई आकाश मार्ग में उड़ रहा है और वहीं से चिल्ला रहा है, कोई पाताल फाड़कर, जमीन फाड़कर पाताल में से निकल रहा है ललकारते हुए, कोई धरती पर नाचते हुए चल रहा है और बीच में बाबा को घेरे हुए है। बाबा की बारात चली, नाचते गाते गर्दा उड़ाते महादेव चले। कोई श्मशान की राख उड़ा रहा है, कोई धूल उड़ा रहा है, कोई रक्त पी रहा है। सियार बोले सब। कई हजार जब बारात चली, बारात चलती है तो शंख की ध्वनि होती है। बाबा की बारात चली तो कई हजार गीदड़ बोलने लगे। इस तरह से बारात चली। और जब बारात चली तो कैलाश से हिमांचल तक
रास्ते में अनेक अनेक कौतुक होते आए, ऐसी ऐसी विचित्र घटनाएं हुई जिनका वर्णन किया नहीं जा सकता। जितने रास्ते के नगर थे वो सभी नष्ट हो गए। अच्छा एक बात बताइए कि कितना भी सुंदर नगर हो, उसमें एक भूत आ जाए तो उसको नष्ट करने के लिए काफी है। यहां करोड़ों भूत जा रहे हैं तो छोटे छोटे गांव कैसे बचेंगे हो? सारा जलाशय सोख लिए बारातियों ने, सारा नदी पी गए, सूख गई नदियां, सूख गए जलाशय, उजड़ गए वन उपवन, बाग बगीचे उजड़ गए, नगर सब नष्ट हो गए। बारात चली है बाबा की। अब भैया बाबा की बारात चली, कहां आई? नगर के बाहर राजा हिमांचल की एक बड़ी सुंदर वाटिका थी। उस वाटिका की शोभा इतनी निराली थी कि स्वर्ग में भी उतनी सुंदर वाटिका नहीं थी। 12 महीने के फल और फूल हमेशा उस वाटिका में लदे रहते थे। बसंत सदैव 12 महीने उस वाटिका में विराजमान रहता था। शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की वायु होती है। शीतल मंद और सुगंधित वायु 3 प्रकार की वायु उस वाटिका में हमेशा बहती रहती है। उस वाटिका में इतने सुंदर सरोवर हैं जो ब्रह्म लीन व्यक्ति के भी ध्यान को भंग कर देते हैं। उस सरोवर में इतने सुंदर सुंदर कमल और फल पक्षी घूम रहे हैं जो मुनियों का भी ध्यान भंग कर देते। इतनी सुंदर वाटिका राजा हिमांचल की थी। महादेव ने सोचा कि थोड़ी देर इसी वाटिका में विश्राम करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। और ये मेरे जितने बाराती हैं थोड़ा थके हैं, ये भी विश्राम कर लेंगे। इतनी सुंदर वाटिका में जब बारात पहुंची, 1 सेकंड नहीं लगा हो, वाटिका तहस नहस हो गई। ये बारातियों ने सब तहस नहस कर दिया, सब नष्ट हो गया। उस वाटिका की जो मालिन थी, ध्यान दीजिएगा, उस वाटिका की जो मालिन थी, उसी वाटिका में पूजा करने के लिए एक बांस की बहुत बड़ी चंगेली में फूल लोढ़ रही थी। और जैसे ही उत्पातियों को देखा, वैसे कहा कि अरे सब उत्पाती कहां से आ गए? कई हजार भूत प्रेत पिशाच हाकिनी डाकिनी पिशाचिनी, कई लाख सर्प, कई लाख कई करोड़ हाथी घोड़ा ऊंट सब इस वाटिका में घुस के सब नष्ट कर रहे हैं। जाके देखा तो इन सारे गणों के बीच में बाबा दिगंबर बैठे हैं जमीन पर एक पेड़ के नीचे। तो मालिन ने कहा कि इन सबका मुखिया यही है, इसने ही मेरे बाग को उजाड़ दिया। अब जो बांस की चंगेली उसके हाथ में थी वही चला के मारा बाबा को, एक चंगेली फूल सहित उस बांस की चंगेली से बाबा को जब लगा, बाबा ने सोचा कि आज तक तो सब लोग फूले चढ़ाते थे, ये फूल का सब बर्तन वर्तन सब चढ़ा दिया, जाओ तुम्हारा बर्तन सोने का हो जाएगा। अब भैया वो बर्तन भी सोने का हो गया जिससे बाबा को वो मारी थी मालिन। दूल्हा पिटाया हो। आज भी कभी कभी बारात जाती है बाराता बनकर तो दूल्हा को पिटाना पड़ता है। तो जितने लोग अगर अपनी अपनी बारात में पिटाए होंगे बुरा मत मानिएगा, क्योंकि जब महादेव पिटा गए तो फिर आप पिटाए तो क्या पिटाए, दुखी मत होइएगा। अच्छा हाथ उठाए, कितने लोग अपनी बारात में पिटाए? अच्छा शर्मा जी पिटाए, चलिए कोई बात नहीं, आप पिटाए तो अब आज से प्रसन्न रहा करिएगा, क्योंकि महादेव पिटाए। मालिन ने मारा और उसका पात्र जो है वो सोने का हो गया। अब जब सोने का पात्र होगा तो अत्यंत प्रसन्न हो गई, क्योंकि हिमांचल राजा के राज्य में हिमांचल में रहती थी। हिमांचल में छोटे छोटे गांव थे, छोटे छोटे गांव, और उन गांव में रहने वाले वनवासी, और उसको सोने का इतना बड़ा चंगेली सोने का मिल गया। वो इतनी प्रसन्न हुई, अपने गांव में जाकर के कहा कि वाटिका में एक जादूगर आया है, उसको बांस के बर्तन से जब मारा जा रहा है तो बर्तनवा सोने का बन जा रहा है। अब जितने गांव वाले थे सब अपना अपना बांस का बर्तन लेके दौड़े कि हमहू 2 बर्तन मारेंगे और सोने का बना लेंगे, हमहू 2 बर्तन मारेंगे। और जिसके पास बांस का बर्तन नहीं था वो जल्दी जल्दी 4 गो बांसे काट लिया, इसी से 2 बांस मारेंगे, बसवे सोने का बनाएंगे। और जब ये पूरी फौज चली बाबा के पास, बाबा ने देखा, कहा अरे तो बड़ा संकट है भाई, ये क्या करेंगे सब। और जैसे ही बाबा का इशारा हुआ तो बाबा के गण चले, जो उनके शरीर पर सांप और बिच्छू थे, सरसराते हुए चले और फों फों जब लगे करने तो ये सभी लोग अपना बांस उस लेके भागे। इस पर एक बड़ा प्यारा सा भजन संत गाते हैं, चलो सोना बनवाला कारखाना आइलवा, है क्या गाना। खैर
चल सोना बनवाला। कारखाना आइल बा, कारखाना आइल बा, ओ कारखाना आइल बा, कारखाना आइल बा, चल सोना बनावाला कारखाना आइल बा, चल सोना बनावाला कारखाना आइल बा, कारखाना आइल बा हो, कारखाना आइल बा, कारखाना आइल बा हो, सखी कारखाना आइल बा, चल सोना बनावाला कारखाना आइल बा, चल सोना रहने दीजिए थोड़ा थोड़ा, नहीं कहीं आज भी नहीं हो पाया, क्योंकि आनंद वर्णन बहुत आप बढ़िया है, आज किसी तरह से पूरा करना है, मेरी नज़र घड़ी पर भी है। अब कारखाना आया, सभी लोग कारखाने के डर से भागे। अब उसके बाद बारात वहाँ से आगे चली तो बारात जब आई है, ऐसा हिमांचल राजा ने सुना कि बारात आ गई, तो अगुवानों को भेजा कि बारात को रिसीव करिए, बारात का स्वागत करिए। अगुवान चले। अच्छा, अगुवान होते कैसे हैं? बड़े बुजुर्ग लोगों को अगुवान बनाया जाता है कि ये लोग बड़े सम्मानित हैं, परिवार के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, यही अगुवान बन के जाएं। और अगुवान चले, बढ़िया बढ़िया वाहन पर बैठकर, बढ़िया बढ़िया हाथी, बढ़िया बढ़िया घोड़ा पर बैठकर अगुवान चले। तो अगुवानों का सामना किससे हुआ? देवताओं से, क्योंकि आगे तो देवता थे ना। देवताओं का सामना हुआ। सारे अगुवानों ने कहा कि आइए आइए, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। सुंदर सुंदर जयमाल डाल करके देवताओं का स्वागत हुआ। बहुत अच्छी बारात है, बहुत अच्छी बारात है। जिसकी बारात इतनी अच्छी है, अगुवान सोचते हैं कि जिसकी बारात इतनी अच्छी है, दुल्हा कितना अच्छा होगा। और वास्तव में पार्वती कह रही थी कि उसका दुल्हा त्रिभुवन में अलबेला है, जरूर होगा अलबेला। तो जिसने सुना, देवताओं ने कहा कि थोड़ी देर में दिखाई पड़ेगा दुल्हा, घबराओ मत। अब क्या हुआ कि बारात का स्वागत हुआ, बढ़िया बढ़िया सुंदर जलपान कराए गए, देवताओं को बैठाया गया। तब तक क्या हुआ कि शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। देवताओं के स्वागत के बाद शिव जी का समाज आया, और जैसे ही शिव जी का समाज दिखा, उन अगुवानों के जितने वाहन थे, हाथी घोड़ा, वो भूत प्रेत को देखते ही भाग चले। इन लोगों को उतार के भाग चले, गिरावर आकर अगुवान गिर गए वहीं पर, और सब प्राण लेकर भागे, अपना हाथी घोड़ा सब ऊंट ऊंट। और बारात आई कैसे थी? कुछ बारात जमीन से आ रही थी, और कुछ आसमान से उड़ते हुए निशाचर आ रहे थे ललकारते हुए, और कुछ जमीने से फाड़ के निकल रहे थे। ऐसा समाज था। और ऐसे समाज को देखते ही भगवान शिव के बारात के जितने अगुवान थे, उनके सभी वाहन भाग चले। अब अगुवान थर 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 कांपने लगे, अरे दादा ये कैसा बारात है। और ऐसा जब बारात है तो इस बारात का स्वामी कैसा होगा? भगवाने बचाएं अब प्रभु, अब विधाता ही बचाएं, अब इस नगर का कल्याण होने वाला नहीं। अब गया नगर, गया हिमांचल, गए हिमांचल राजा, और लगता है कि विधाता ने पार्वती का कर्म खराब कर दिया। ऐसी बारात है तो दुल्हा कैसा होगा, यही सोच रहे हैं। अब कोई किसी को बोल नहीं रहा है। देवताओं का तो स्वागत बहुत किया, आइए स्वागत है, आइए स्वागत है। अब बताइए, भूतों से कौन कहेगा कि आइए आइए आपका स्वागत है? क्योंकि भूत को तो देख के लोग ऐसे परा जाएंगे कि सपने में भी न दिखाई दे। किसी तरह से बारात रुकी, और अगवान जब चले तो राजा हिमांचल ने कहा कि बारात आ गई। सबने कहा कि हाँ हाँ आ गई, बारात आ गई। ठहरा दिया? आगे चुप हो गए। कहा क्या ठहरा दिया? नहीं नहीं, ठहरा दिया कि नहीं? कहते कि उनको कौन ठहरा सकता है, वो अपने ठहर गए, उनको कौन ठहराएगा? वो तो बस अपने ठहरे हैं, अब उनको कोई ठहरा नहीं सकता। ऐसी बारात। तो कहा हिमांचल राजा ने कि ठीक है, तो अब कुछ जलपान उलपान लेके जाओ, शरबत उरबत, पेप्सी उप्सी, कोका कोला वगैरह लेके पहुंचो। कहा कि किसी और को भेज दो। कहा तुम नहीं जाओगे?
कहता नहीं, अब नहीं जाएंगे। किस तरह से मन में सोच रहे, किस तरह तो प्राण बचा के भागे हैं, दोबारा कौन जाएगा दादा। कहता क्यों नहीं जा रहे हो। कहते जिसको दूसरी बार भेजोगे वो स्वयं बता देगा कि हम क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जो जाएगा वो प्राण उसका बचेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। तब तक क्या हुआ कि इस बारात की चर्चा और इस दुल्हा की चर्चा हजारों वर्षों से हिमाचल में थी कि दुल्हा बहुत सुंदर है, बारात बहुत अच्छी आएगी। तो जब इसकी चर्चा थी तो बालक, जितने नगर के बच्चे थे बालक, वो आज भी जब किसी गांव में बारात जाती है तो दुल्हा देखने नगर के बाहर दौड़ते रहते हैं, एकदम जल्दी डोली में कार में दुल्हा को झांक के देख ले। तो नगर के सारे बच्चे दौड़े हैं दुल्हा को देखने के लिए। और जैसे ही बारात को देखा, जितने स्पीड से आए थे उसके चौगुना स्पीड से वापस भागे और जा करके अपनी माताओं के गोद में गिर गए। कुछ बेहोश हो गए, कुछ का होश समाप्त होगा, कुछ थर-थर कांपने लगे। कहा कि जब पूछा गया माताओं ने, उनकी माताओं ने पूछा कि अरे क्या हो गया, क्या हो गया। कहा कि ये मत पूछो क्या हो गया, अरे वो यमराज की सेना है कि बारात है, ये दुल्हवा यमराज की सेना लेकर आया है। अरे माई जान गया री। इधर धीरज तह रहे सयाने, राम जय जय श्री राम। इधर धीरज तह रहे सयाने, जय शिव शंकर जय हनुमान। बालक सब ले जीव पराने, जय शिव शंकर जय भोले। गए भवन पूछहि पितु माता, जय शिव शंकर जय भोले। कहीं बचन भय कंपित गाता, जय शिव शंकर जय भोले। कही काह कही जात न बाता, जय शिव शंकर जय भोले। चमकी धार की हों बरियाता, जय शिव शंकर जय भोले। बर बौराह बसह सवारा, जय शिव शंकर जय भोले। ब्याल कपाल विभूषण छारा। जय शिव शंकर जय भोले। बच्चों ने कहा, माताएं जब पूछी कि क्या हुआ क्या हुआ, बच्चों ने कहा कि अरे माई ये तो जमराज की सेना लेकर आया है, बौराह दुल्हा है, ये दुल्हा बौराह है, जमराज की सेना लेकर आया है और आज कोई जिंदा बचे उचेगा नहीं। कहते नहीं नहीं बारात नहीं देख, अरे जब जिएंगे तब ना बारात देखेंगे, इस बारात को देख के आज इस नगर में कोई बचेगा नहीं। ब्याल कपाल विभूषण छारा। उसके बाद वर्णन करते हैं कि तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजन। जो जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही, देखे ही सोमा विवाह घर घर बात असलरी कन कही। हाँ बात असलरी कन कही, हाँ बात असलरी। बच्चों ने कहा कि दूल्हे के शरीर पर राख लपेटी है, सांप और कपाल के गहने हैं, नंगा जटाधारी अमंगल भेष बनाया है, यमराज की सेना लिया है। आज जिसके पुण्य बहुत ज्यादा होंगे वही जिएगा और जो जिएगा वही न शिव पार्वती का विवाह देखेगा। कोई विवाह देख होक नहीं पाएगा, सब मर जाएंगे। आज माताओं ने बहुत तरह से बच्चों को समझाया और बच्चों को समझाने के बाद अब दिन भर ये कौतुक चलता रहा, दिन भर पूरी लीला चलती रही। शाम हुई तो मैना माता ने आरती सजाई, तब मैना आरती संवारी। माता मैना ने मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गाम ही नारी। मैना ने दुल्हा के परछन के लिए तैयारी किया कि दुल्हा को परछा जाए। सुंदर भेष बनाया माता ने, क्योंकि प्रसन्न थी कि मन चाहा दमाद मिला है पार्वती को। मन चाहे न मिला था, इसी दुल्हा के लिए न कई हजार कई लाख वर्ष तपस्या की। तो माताएं प्रसन्न हो जाती हैं जब बेटी को उनके मन के अनुसार दुल्हा प्राप्त होता है। बेटी प्रसन्न रहती है तो माताएं प्रसन्न हो जाती हैं।
तो पार्वती को उसके मन योग्य दुल्हा मिला है, और नारद जी के अनुसार वो दुल्हा पूरे त्रिभुवन में अनोखा है, ये जान करके मां अत्यंत प्रसन्न है और खूब सुंदर आरती संवारी है। और बारात का इंतजार हो रहा है दरवाजे पर। तब तक नारद जी नारायण नारायण करते हुए पहुंचे। आइए आइए देवर्षि, आपका स्वागत है, आपने बड़ी कृपा की है हम सब के ऊपर, हमारी बेटी के ऊपर। हम बारात का स्वागत करने के लिए उपस्थित, आप भी मेरे साथ स्वागत करिए। देवर्षि ने कहा ठीक है माता, थोड़ी देर खड़ा हो जाता हूं। तो देवता सबसे पहले दिखाई दिए, और देवताओं में सबसे पहले कामदेव दिखाई दिए। कामदेव अत्यंत सुंदर हैं। माता ने कहा कि यही दुल्हा है नारद जी? कहा नहीं नहीं माता, ये दुल्हा नहीं है। कहता तो ये कौन है? बड़े सुंदर हैं। देखिए, श्रद्धा से मिलने विश्वास आया है, लेकिन देव दर्शन की लालसा नहीं है, देह दर्शन की केवल लालसा है। सब लोग देह दर्शन करना चाहते हैं। माता मैना से लेकर उनका पूरा परिवार, पूरा कुटुंब, पूरा हिमांचल केवल देह दर्शन करना चाहता है, देव दर्शन कोई नहीं करना चाहता। दुल्हा बहुत सुंदर है, इसकी चर्चा है, इसलिए देह दर्शन। और विचित्र बात यह है कि श्रद्धा और विश्वास का मिलन हो रहा है। श्रद्धा और विश्वास का जब मिलन होता है तो राम भक्ति का जन्म होता है। इस दर्शन को कोई नहीं जब समझ रहा है, केवल देव दर्शन, देह दर्शन करना चाहते हैं। अब क्या हुआ कि कहा कि तो ये कौन है, इतने सुंदर हैं? कहा कि ये जो आपके दामाद हैं, ये उनके नौकर चाकर टाइप के हैं, ये कामदेव। कहा कि जिसके नौकर इतने सुंदर हैं, उसका मालिक कितना सुंदर होगा। जय हो नारद जी आपकी। तब तक कामदेव के बाद देवराजेंद्र एरावत पर, दिव्य एरावत हाथी पर देवराजेंद्र दिखाई दिए। तो दुल्हा हाथी घोड़ा पर चलता ही है। माता ने सोचा कि ये पक्का यही दुल्हा है। तो देवर्षि नारद जी को इशारा कर, देवर्षि देखिए देखिए दुल्हा सरकार आ रहे हैं, यही दुल्हा है ना? अरे नहीं नहीं माता, ये भी दुल्हा। कहाँ है आप माता? ये दुल्हा नहीं है। अरे तो ये कौन है? तो ये जो आपके दामाद हैं, ये उनके कर्मचारी, मुंशी उनसी टाइप के मैनेजर है। कहा कि बताइए, आपने जो उपकार किया है देवर्षि हम सब के ऊपर, वो उपकार हम कभी पूरा नहीं कर सकते। तो देवर्षि ने मन ही मन कहा कि ये बात तक भी कहती रहो तब न ठीक है। तब तक देवराजेंद्र के बाद कौन दिखाई दिया? श्री हरि विष्णु दिव्य गरुण पर सवार चतुर्भुज रूप में भगवान श्री हरि विष्णु का दर्शन होता है। एक बार प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। और जैसे ही माता ने श्री हरि विष्णु जी को देखा तो देवर्षि से कहा कि ये तो पक्का यही दुल्हा है, हमको लग रहा है। कहा देवर्षि यही दुल्हा है ना? अब तो ये पक्का, अब ये इनको मना मत करिएगा। इतनी व्यग्रता है माता को देह दर्शन की, जल्दी दुल्हा का शरीर देख ले कितना सुंदर है। देवर्षि ने कहा कि नहीं नहीं माता, ये भी दुल्हा नहीं। कहाँ आप बात करते, ये भी दुल्हा नहीं है। कहा तो ये कौन है? ये आपके जो दामाद हैं उनके मित्र हैं। तब माता ने कहा कि अब मैं कुछ नजदीक पहुंच रही हूं। अब मित्र मंडली ऐसी सुंदर है तो दुल्हा भी बहुत सुंदर होगा, क्योंकि जैसी संगति रहती है वैसे लोग रहते हैं। अब क्या हुआ कि अब नारद जी समझ गए कि अब भगवान शिव आएंगे, अब यहां से फूट लो, अब यहां रहने में कल्याण नहीं है। तो जैसे विष्णु भगवान अभी धीरे धीरे निकल रहा था उनका वाहन, तो नारद जी ने कहा कि माता ऐसा है कि मैं अगुआ हूं और बहुत सब लोग इधर उधर के दोनों लोग के जानने वाले हैं, कई सारे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारी व्यवस्था मुझको देखनी है। आप अपने दामाद का परीक्षण करो, मैं थोड़ा और व्यवस्था देख लूं। कहा कि ठीक है देवर्षि आप जाइए। देवर्षि चले तो माता से ज्यादा अगराई हुई थी एक नाउन दुल्हा को परीक्षने के लिए। तो सखियों ने कहा कि